हाय दोस्तों, 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें या इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस साल इंटर का यानी 11th का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाए ताकि कोई गलती ना हो। देखिए, पहली बात तो जानना है कि ये इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 पेज का होता है। इसमें पहला पेज जो होता है वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का सेम ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। दूसरा पेज जो होता है, सेकेंड पेज, वो सब्जेक्ट पेज होता है। उसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों में अलग अलग कॉलम्स होते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो पहला पेज हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें देखिए, तीनों में यानी चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उसमें 20 नंबर, 23, 24 और 25 नंबर कॉलम कंपलसरी नहीं है। यानी 20 नंबर में आधार नंबर हो गया, 23 नंबर में स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर हो गया, 24 में ब्रांच नेम, बैंक एंड ब्रांच नेम हो गया, और 25 में जो है IFSC कोड। ये आप ना भी भरें तो चलेगा, लेकिन बाकी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। अब शुरू करते हैं। तो इसमें डिटेल्स भरने की बात करें तो नंबर 1 में है कैटेगरी। इसमें आपको रेगुलर प्राइवेट मिलता है, इसमें रेगुलर देना है। कॉलेज कोड में आपको अपना स्कूल या कॉलेज का जो 5 अंक का कोड होता है वो भर देना है। तीसरा नंबर जो कॉलम है, कॉलेज नेम, इसमें आपका एडमिशन जिस कॉलेज में किया गया है उस कॉलेज का नाम आपको पता ही होगा, आपके रसीद पे भी होगा, उसमें देख करके आपको यहाँ भर देना है। ध्यान ये रखना है कि 2 अलग अलग वर्ड के बीच में एक बॉक्स को खाली छोड़ना है। ये चीज़ सब में सारे फॉर्म में लागू होता है। इसके बाद चौथा नंबर में आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका नाम अगर अमित कुमार है तो यहाँ पर अमित लिखेंगे, 4 बॉक्स में एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे, फिर यहाँ कुमार लिख देंगे। और उसी प्रकार से 5वां जो नंबर है इसमें आपका अपना नाम यानी अमित कुमार हिंदी में लिख देना है। फिर मदर्स नेम, तो इसमें भी अपना मम्मी का नाम इसमें लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए मान ली ममता देवी नाम है तो ममता लिख करके एक स्पेस खाली छोड़ेंगे और फिर ममता के बाद देवी लिख करके अपना ये कॉलम पूरा करेंगे। उसके बाद हिंदी में भी यहाँ ममता देवी लिख देंगे। देखिए, 7वां कॉलम जो है फादर्स नेम, इसमें मान लीजिए कि फादर्स नेम अरुण सिंह है तो अरुण यहाँ हम लिखेंगे और उसके बाद एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे, उसके बाद फिर सिंह यहाँ लिख देंगे और हिंदी में भी वही अरुण सिंह यहाँ लिख डालेंगे। 8वां में डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भरने कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। आपका मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डाला जाएगा यहाँ पर। और ध्यान ये भी देना है कि ये चाहे आपका अपना नाम हो, मदर्स नेम हो, फादर्स नेम हो, सब मैट्रिक के अनुसार ही भरना है आपको। फिर 9वां कॉलम जो है मैट्रिक या क्लास 10 पासिंग बोर्ड्स नेम। अगर आपने बिहार बोर्ड से पास किया तो यहाँ पर BSAB पटना लिख सकते हैं। अगर किसी और बोर्ड से पास किया तो उस बोर्ड का नाम आपको लिख देना होगा। फिर 10वां कॉलम जो है मैट्रिक या क्लास 10 बोर्ड्स रोल नंबर। तो आप अपना एडमिट कार्ड उठाइए या मार्कशीट उठाइए मैट्रिक वाला, उसमें जो आपका रोल कोड था वो यहाँ इस बॉक्स में 5 में भर दीजिए। उसके बाद जो उसमें मैट्रिक में आपका रोल नंबर था, मैट्रिक वाला रोल नंबर यहाँ इस बॉक्स में भर दीजिए। और जिस साल आपने मैट्रिक एग्जाम पास किया है वो आप इन 4 बॉक्सेस में भर दीजिए। 12वां में जेंडर है तो मेल, जो मेल होंगे मेल में टिक लगाएंगे, जो फीमेल होंगे फीमेल में टिक लगाएंगे। कास्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी आपका मैट्रिक में आपने चूंकि रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको पता ही होगा कि आप जनरल में आते हैं, EBC में या BC या SC ST में आते हैं। फिर जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप उसमें टिक लगा दें। 14वां कॉलम जो है डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि विकलांगता किसी प्रकार की है कि नहीं। तो इसमें आप अगर विकलांगता है तो यस में टिक लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस बॉक्स में कि कौन सी विकलांगता है, और नहीं तो फिर नो में टिक लगा दें। नेशनलिटी में इंडियन में टिक लगा देना है क्योंकि हम सभी भारतीय हैं भाई। रिलीजन में हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, जैन है तो इसमें आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, जिस धर्म से आप संबंध रखते हो उसके सामने टिक लगा देना है। उसके बाद 17वां कॉलम जो है एरिया का, यानी कि रूरल या अर्बन। जो शहरी इलाकों में रहते होंगे वह अर्बन में मारेंगे, जो ग्रामीण इलाकों में रहते होंगे वो रूरल में टिक लगाएंगे। इसके बाद 18वां में मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 10 बॉक्स दिया हुआ है, तो 10 बॉक्सेस में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख डालना है। 19वां में ईमेल ID है तो आप अपना ईमेल ID इसमें लिख डालेंगे। 20वां, मैंने पहले कहा कि 20वां ऑप्शनल है, इसमें आधार नंबर आप चाहे तो भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। 21वां एड्रेस है, तो एड्रेस में आप यहाँ पर विलेज पोस्ट करके या फिर आपका जो भी है वार्ड नंबर करके जो भी है स्पेस दे करके, यानी कि हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस खाली छोड़ना है और उसको इसमें पूरा एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर पिन कोड इन 6 बॉक्सेस में डाल देना है। 22वां मैरिटल स्टेटस है, यानी कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर शादी हो चुकी है तो मैरिड में, नहीं हुई है तो अनमैरिड में टिक लगाना है। फिर 23वां कॉलम ऑप्शनल था, यानी बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो भी अकाउंट नंबर उसका नंबर यहाँ लिखेंगे। 24वां में बैंक एंड ब्रांच नेम है, यानी कि आपने जिस बैंक में अपना खाता खुलवाया है उसका नाम यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिख देना होगा। और 25वां में IFSC कोड आपको लिख डालना होगा। इसके बाद 26वां कॉलम जो है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें आपको अपने शरीर पर कहीं पर जले कटे का निशान हो, जख्म का निशान हो, वो भी आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि कटा हुआ है कहीं पर तो कट मार्क ऑन नेक लिख सकते हैं, अगर गर्दन पे कटा हुआ है तो कट मार्क ऑन नेक, और अगर मान लेते हैं कि माथे पर तिल है तो मोल ऑन फोरहेड लिख देंगे। उसके बाद 27वां
7वां कॉलम है मीडियम का, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश देख रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम हिंदी में देना हो तो यहाँ पे हिंदी में टिक लगाएंगे, अगर इंग्लिश में देना हो तो इंग्लिश में टिक लगाएंगे। ये आपका डिटेल्स कंप्लीट हो गया फ्रंट पेज यानी कि पहले पेज का। ये साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट यही फॉर्म भरेंगे फ्रंट पेज में। उनका जो सब्जेक्ट पेज है वो अलग हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वाला पेज को। सबसे पहले देखते हैं आर्ट्स का हम। तो देखिए आर्ट्स में कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप, टोटल 200 मार्क्स का। इसमें एक सब्जेक्ट इस बॉक्स से चुनना है, एक सब्जेक्ट इस बॉक्स से चुनना है। तो इस फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आपने हिंदी चुन लिया तो इसमें से आप इंग्लिश चुन सकते हैं या फिर उर्दू चुन सकते हैं। यानी अगर यहाँ आपने हिंदी चुना तो यहाँ हिंदी नहीं चुन सकते, इसमें हिंदी छोड़ करके किसी भी एक को चुन सकते हैं। इसमें भी केवल एक टिक लगाना है, इसमें भी केवल एक टिक लगाना है। तो 100 नंबर का दोनों 200 नंबर का हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, टोटल 300 मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें आपको जो 10 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं इसमें से किन्हीं 3 पर ही टिक लगाना है, क्योंकि 100 नंबर के ये होते हैं। तो कोई भी 3 अपने सुविधा के हिसाब से, रुचि के हिसाब से आप चुन सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखना चाहें तो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट का सारा दिया हुआ है डिटेल्स, इसमें किसी भी एक पर टिक लगाना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, इस बॉक्स में सिर्फ एक, इस बॉक्स में सिर्फ एक, इस बॉक्स में सिर्फ 3 और इस बॉक्स में सिर्फ एक पर टिक लगाना है। उसके बाद आते हैं नीचे, तो यहाँ गार्जियन का साइन करना है इस बॉक्स में। इसके बाद इस बॉक्स में कैंडिडेट अपना साइन करेंगे हिंदी में, इस बॉक्स में कैंडिडेट अपना साइन करेंगे इंग्लिश में। इतना सारा काम करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। ये बॉक्स जो यहाँ नीचे देख रहे हैं इसमें आपको साइन नहीं करना, क्योंकि ये आपके कॉलेज या स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो साइन करेंगे। अब देखते हैं हम साइंस में सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे। देखिए साइंस में भी वही कंपलसरी ग्रुप में आपको इस बॉक्स में एक सब्जेक्ट को चुन लेना है, इस बॉक्स में भी कोई एक सब्जेक्ट चुन लेना है, इस बॉक्स में कोई 3 सब्जेक्ट चुन लेना है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी चुन सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी चुन सकते हैं, और यहाँ पर एडिशनल में कोई एक। और दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा, उसका डेट की कब से शुरू होने जा रहा है। तो अगस्त महीने में इंटर का रजिस्ट्रेशन शुरू होने की पूरी संभावना है।